गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं बच्चों? मैं समझता हूँ आप लोग की पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी। अभी तो बिहार बोर्ड और सीबीएसई दोनों का 10th का एग्ज़ाम होने जाना है, तो फिर आप लोग की तैयारी अच्छी होगी ही होगी। मेरा उद्देश्य है इस चैनल के माध्यम से आपको जो परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं जिसकी ज़रूरत आपको होगी उनके बारे में आपको बताऊं। और मैं विश्वास करता हूं आप लोग अगर इसको देखते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं, तो निश्चित रूप से परीक्षा में बहुत आपको मदद मिलेगी। तो आज मैं सबसे पहले शुरू करने जा रहा हूं ट्रिग्नोमेट्री को। ट्रिग्नोमेट्री सेक्शन से क्वेश्चन अच्छे खासे रहते ही रहते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री का मैं पहला एक्सरसाइज आपके सामने बताने जा रहा हूं। आप लोग गौर से सुनेंगे और कोशिश करेंगे कि अगर आप अपने नोटबुक पे लिख भी लेते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। तो आज ट्रिग्नोमेट्री का मैं पहला एक्सरसाइज में देखने जाता हूं। आपको पता मैं बिल्कुल इनिशियली ले चलता हूं कि वहां से आपको कहीं पे भी दिक्कत नहीं हो। ये जो ट्रिग्नोमेट्री आप लिखते हैं, ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री इसकी हिंदी होती है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, अब त्रिकोणमिति ये वर्ड ही कहां से बना? आपको बता दो बच्चों, यह वर्ड बना है, ये आपको ग्रीक लैंग्वेज से इसे डेराइव किया गया है। यह 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, 3 सिलेबल से मिलकर बना हुआ है। ट्राई जोड़ गोनो, ट्राई जोड़ गौन जोड़ मेट्रॉन, ट्राई जोड़ गौन जोड़ मेट्रॉन। ट्राई का मतलब होता है 3 आई मीन्स ये 3। फिर गौन का मतलब होता है ये साइड्स जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं भुजा। और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट आई मीन मापन। तो आप कहने का मतलब ये हुआ, इसके नाम से ये लगता है कि ट्रिग्नोमेट्री मतलब 3 साइड्स का मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स। अब 3 कोणों का, 3 भुजाओं का मापना। तो होल ट्रिग्नोमेट्री, पूरी त्रिकोणमिति आप अगर देखिएगा तो वो आपको ट्रायंगल पे ही डिपेंड होता है। अब देखिए 3 कोण आपको पता है, जितने साइड्स होते हैं उतने ही कोण होते हैं। तो जितने साइड्स होते हैं उतने ही कोण होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 3 साइड्स किस में होते हैं? ये आपको त्रिभुज में होते हैं। और त्रिभुज में 3 साइड्स होते हैं तो 3 एंगल भी होते हैं। इसलिए ये 3 कोणों का मापन, या आप कह सकते हो 3 भुजाओं का मापन त्रिकोणमिति कहलाता है। तो अब देखिए बच्चों, जो भी त्रिकोणमिति है, होल ट्रिग्नोमेट्री, ये बेस्ट है आप पे किस पे? तो ट्रायंगल पे ही बेस्ट है। और ट्रायंगल पे भी बेस्ट है। यहाँ पे भी अब आप कहेंगे कि देखिए सर, तो ट्रायंगल पे बेस्ट है, तो ट्रायंगल तो कई तरह के होते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, आई मीन समबाहु त्रिभुज है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज जिसको आप कहते हैं, स्केलेन ट्रायंगल है, विषमबाहु त्रिभुज जिसको आप कहते हैं। तो इस पे तो हम किस ट्रायंगल की बात करें सर? उधर भी तो बहुत बड़ा रेंज हो जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है। आपको होल ट्रिग्नोमेट्री अगर बेसिकली देखिएगा तो वो सभी राइट एंगल पे ही बेस्ड हैं। हम जो भी फार्मूला का डेरिवेशन करेंगे, जो भी डेरिवेशन करते हैं, सब में राइट एंगल की जरूरत होती ही होती है। इसको हम लोग बेस बनाते ही बनाते हैं। तो कितनी कम दूरी पे ये पूरी त्रिकोणमिति सीमित है? अब त्रिकोणमिति को, अब इसमें एक त्रिभुज पे जब ये डिपेंड है पूरा, तो हम लोग सबसे पहले इस समकोण त्रिभुज को, जिसे राइट एंगल कहते हैं, हम इसके बारे में पूरी तरह जान लेते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में क्या क्या होता है। देखिए किसी भी ट्रायंगल में इसमें 3 साइड्स होते हैं, आई मीन देयर आर 3 साइड्स इन ए ट्रायंगल। 3 भुजाएं, जिसको हिंदी में बोलेंगे 3 भुजाएं। देखिए जो बिहार बोर्ड या सीबीएसई दोनों के स्टूडेंट्स हैं, सबों के लिए मैं ध्यान में रखते हुए इसे मैं कर रहा हूँ। 3 साइड्स इसमें कौन कौन हो गए? एक साइड हो गया ए बी, दूसरा साइड क्या हो गया? बी सी, तीसरा साइड क्या हो गया? एस। ये 3 साइड्स हो गए। और 3 एंगल्स होते हैं, 3 एंगल्स और 3 कोण, जिसे 3 एंगल्स को हम लोग कहते हैं कोण। 3 कोण हो गए। ये 3 कोण कौन कौन हो गए? ये एंगल ए, ये वाला एंगल बी आप देख रहे हैं, एंड यू कैन सी हेयर एंगल सी। तो ये 3 साइड्स हुए, 3 एंगल हुए। पूरे कितने चीज हो गए? 6 चीज। दुनिया की कोई भी ट्रिग्नोमेट्री की बात होगी, कोई भी
क्लास की ट्रिग्नोमेट्री की बात होगी तो इसी 6 में से कभी ये कहेगा पूछेगा, कभी ये पूछेगा, कभी ये पूछेगा, कभी ये पूछेगा। 7 में तो कोई इसमें पाठ पुर्जा होता ही नहीं है जी। और उसमें भी एक एंगल तो ऑलवेज इसका मेजरमेंट मालूम ही रहेगा कि ये 90 डिग्री होता है। तो बस इतनी ही कम दूरी पे पूरी त्रिकोणमिति डिपेंड है। अब देखिए ये 3 साइड्स होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं। अब ये 3 साइड्स के इन तीनों का नाम होता है। अब तीनों के नाम होते हैं तो देखिए तीनों के नाम क्या क्या होते हैं मैं आपको बताता हूं। ये तीनों का एक का नाम होता है हाइपोटेन्यूज, एक का नाम होता है बच्चों हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज इसे हम लोग H से इंडिकेट करते हैं। द फर्स्ट लेटर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज H, सो इट इज डिनोटेड एज H। तो H होता है जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंदी में कर्ण कहते हैं। अब कर्ण किसको कहते हैं? द अपोजिट साइड, द अपोजिट साइड, द अपोजिट साइड टू द राइट एंगल, द अपोजिट साइड टू द राइट एंगल, द अपोजिट साइड टू द राइट एंगल। अब देखिए कहने का मतलब हुआ समकोण के सामने की भुजा। कर्ण किसे कहते हैं? समकोण के सामने की भुजा, समकोण के सामने की भुजा। दूसरा एक साइड का नाम होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। अब ये परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का फर्स्ट लेटर P होता है इसलिए इसे हम लोग P से डिनोट करते हैं। परपेंडिकुलर किसे कहते हैं? द अपोजिट साइड टू द गिवन एंगल, द अपोजिट साइड टू द गिवन एंगल, द अपोजिट साइड टू द गिवन एंगल। आई मीन कोण के सामने की भुजा, इसकी हिंदी हो गई कोण के सामने की भुजा, कोण के सामने की भुजा। ये आपको क्या हो गया? परपेंडिकुलर इसे कहते हैं, जिसे हिंदी में हम लोग लंब कहते हैं। हिंदी में इसे हम लोग लंब कहते हैं। आप यहाँ पे देख लीजिए P, जिसे हम लोग लंब कहते हैं जी, लंब। अब देखिए एक होता है बेस, बेस की हिंदी होती है आधार और इसे B से डिनोट किया जाता है इसलिए कि बेस का पहला लेटर क्या होता है? B होता है, जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं आधार। आधार क्या होगा? एट विच द एंगल इज बेस्ट, द एट विच द एंगल इज बेस्ट, एट विच द एंगल इज बेस्ट। आई मीन जिस पर कोण, एट विच द एंगल इज बेस्ट, आई मीन जिस पर कोण हो, यानी जिस पर कोण आधारित हो, जिस पर कोण हो, जिस पर कोण हो। अब देखिए पूरी त्रिकोणमिति में, पूरी त्रिकोणमिति में सबसे अहम बात है कि साइड्स को पहचानना, कौन सा साइड क्या होता है, कौन सा साइड का नाम क्या होता है, किस एंगल के लिए होता है। तो ये बात पहचाननी सबसे ये जरूरी चीज है और वो बहुत ही बेसिक पॉइंट होता है। अगर उतनी बात की समझ हो जाए तो फिर आपके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक कभी भी टेंशन नहीं देगा। जैसे अगर कोई ये ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल बना है, ये A है, ये B है, ये C है, ये राइट एंगल है जिसे हम लोग समकोण कहते हैं, जिसका मेजरमेंट कितना होता? 90 डिग्री। अब देखिए अगर पूछे फॉर एंगल A, आई मीन एंगल A के लिए, अब एंगल A के लिए आपसे कह दे कि ये परपेंडिकुलर कौन है, हाइपोटेन्यूज कौन है और बेस कौन है, कोई डरने की बात नहीं, कोई घबराने की बात नहीं। P परपेंडिकुलर, तो यहां पढ़ेंगे परपेंडिकुलर किसे कहते हैं? द अपोजिट साइड टू द गिवन एंगल, आई मीन दिए गए कोण का अपोजिट साइड, दिए गए कोण के सामने का साइड। अब दिए गए कोण के सामने का साइड आप देखेंगे तो A के सामने, अगर A के सामने हम आते हैं तो फिर कौन सा साइड मिलता है, कौन सी भुजा मिलती है? ये आपका BC मिलता है। तो कोण A के लिए परपेंडिकुलर कौन हो गया? BC। हाइपोटेन्यूज द अपोजिट साइड टू द राइट एंगल, यानी राइट एंगल का अपोजिट साइड,
यानी समकोण का जो है सामने की भुजा। अब समकोण के सामने की भुजा देखिए ये 90 डिग्री है, इसके ठीक सामने कौन सा साइड है, AC। H क्या हो गया, AC हो गया। B एट व्हिच द एंगल इज बेस्ट, एट व्हिच द एंगल इज बेस्ट, जिस पर कोण है। तो देखिए ये कोण किस पे है, AB पे है, बेस क्या हो गया AB। और एक बात बताऊं, जब दो का पता चल ही जाता है, तीन ही तो साइड है जी, और तीन साइड हैं, एक जब परपेंडिकुलर हो ही गया ये हाइपोटेन्यूज हो ही गया, तो जो बच गया वही ना बेस हो जाएगा। टू इजी। अब अगर फॉर एंगल सी पूछ दे, आई मीन एंगल सी के लिए, तो अब एंगल सी से हम लोग देखते हैं। एंगल सी के लिए देखिए परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज बेस। अब सी के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, तो फिर वही बात, परपेंडिकुलर किसे कहते हैं बाबू, द अपोजिट साइड टू द गिवन एंगल, आई मीन कोण के सामने की भुजा। अब कोण के सामने की भुजा तो सी से देखिए सामने अगर देखते हैं कौन सी भुजा मिलती है, ये ए बी मिलता है। सी के ठीक अपोजिट देखिए सामने ए बी, क्या हो गया ए बी। अब हाइपोटेन्यूज क्या होता है ये, तो आपने देखा है द अपोजिट साइड टू द राइट एंगल, आई मीन समकोण के सामने की भुजा। तो समकोण के सामने की भुजा ये 90 डिग्री है, इसके सामने कौन है, AC है, ठीक 90 के सामने हाइपोटेन्यूज क्या हो गया AC। ऐसे भी देखिए जो भी आपको तिरछा लगे ना, जो भी तिरछी भुजा नजर आए, वो आप समझ लीजिए कि कर्ण ही होगा। अब दूसरा है बेस, तीसरा बेस। बेस किसे कहते हैं, एट व्हिच द एंगल इज बेस्ट, जिस पर कोण आधारित हो। अब ये कौन है BC, और ऐसे भी मैंने बताया इस कोण के लिए ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, और तो ये बच क्या गया, तो बेस हो गया। कहीं पे भी ऐसा दिया रहे, चाहे ट्रायंगल किसी भी डायरेक्शन में लिख दिया हो या ट्रायंगल कैसा भी हो, जैसे आप देखो अगर कोई ऐसा ट्रायंगल बना दे, और ऐसा ट्रायंगल बोल के L है, यहाँ M है, यहाँ N है, ये 90 डिग्री है। अगर पूछे फॉर एंगल L, कोण L के लिए, अच्छा एक बात यहाँ पे कुछ फिर किए, जब हम एंगल्स बदलते हैं, जब एंगल बदलते हैं तो परपेंडिकुलर बेस हो जाता है, और बेस क्या हो जाता है बाबू, परपेंडिकुलर हो जाता है। हाइपोटेन्यूज अनचेंज रहता है, हाइपोटेन्यूज नहीं बदलता है। क्यों नहीं बदलता है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज हम कहते हैं द अपोजिट साइड टू द राइट एंगल, समकोण के सामने की भुजा। अब समकोण के सामने की भुजा तो समकोण का तो प्लेस नहीं बदलना ना जी, और तो जहां 90 का एंगल है वहीं पे है, इसलिए हाइपोटेन्यूज अनचेंज रहता है। हाँ, एंगल्स बदलने पे परपेंडिकुलर बेस हो जाता है, बेस परपेंडिकुलर हो जाता है। अब यहाँ देखिए एंगल L के लिए देखता हूं, इसके लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, हाइपोटेन्यूज कौन होगा, बेस कौन होगा। बहुत अच्छी बात है, L के लिए परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर किसे कहते हैं, द अपोजिट साइड टू द गिवन एंगल, कोण के सामने की भुजा। अब कोण के सामने की भुजा तो L है, L के ठीक सामने, L के ठीक सामने देखेंगे बाबू, L के ठीक सामने कौन सा साइड आ गया, MN भुजा हो गई, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया MN। हाइपोटेन्यूज द अपोजिट साइड टू द राइट एंगल, समकोण के सामने की भुजा। अब समकोण तो यहाँ है ना, अब यहाँ के सामने आता हूं, कौन सा ये लाइनिंग है, LN है, LN। बेस एट व्हिच द एंगल इज बेस्ट, जिस पे कोण हो, तो किस पे कोण है, LN पे कोण है, क्या हो गया LN। अब अगर इसी में फॉर एंगल N अगर पूछ दे, N के लिए कोई बात नहीं है, N के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, हाइपोटेन्यूज कौन होगा, बेस कौन होगा, N के लिए परपेंडिकुलर। अब देखिए लंब, N के लिए लंब कौन होगा, द अपोजिट साइड टू द गिवन एंगल। आपने देखा है कोण के सामने की भुजा की। अब आप में से सब लोग शायद कर सकते हैं कि देखो सर यहाँ N लिखे हो, इसके सामने की भुजा LM है, इसलिए परपेंडिकुलर LM होगा। मैं भी कहूंगा थैंक यू वेरी मच, आप सही समझ रहे हो। हाइपोटेन्यूज कौन होगा, तो ठीक। अब आप बोलोगे कि सर क्यों इतना ज्यादा बता रहे हो, अरे भैया मैं तो समझ रहा हूं ना, समकोण के सामने की भुजा, आई मीन दी अपोजिट साइड टू द राइट एंगल, तो यहाँ राइट एंगल आप बनाए हो, इसका अपोजिट साइड देखूंगा, ये कौन आ गया LN, तो हाइपोटेन्यूज क्या हो गया LN हो गया। बेस आप बोलोगे कि सर मत बताइए नहीं यार,
आप तो बता ही चुके हो यार, दो वो, एक परपेंडिकुलर हो गया, एक हाइपोटेनिज हो गया, तब बेस जो बच गया, या ऐसे भी जिस पे एंगल बेस्ड हो वो कौन हो गया, एम। अब फिर एक बात गौर कीजिए, एंगल चेंज होने पे परपेंडिकुलर बेस हो जाता है, बेस परपेंडिकुलर हो जाता है, और हाइपोटेनिस तो अनचेंज रहता है। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत होगा? सबसे ज्यादा ये बहुत ही बेसिक पॉइंट है ये ट्रिग्नोमेट्री का। अगर इसको समझ रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि एक बहुत बड़े की पॉइंट को आप समझ रहे हैं। कोई दिक्कत? तो अब देखिए, ठीक, आगे बढ़ता हूं। देखिए, कोई भी चीज पूछेगी, या तो साइड का पूछेगा कोई रिलेशन, या एंगल का पूछेगा, तो तीन तीन ही ना होगा। तो सब कुछ इसमें तीन तीन ही होता है। मेन फार्मूला देखिएगा तो तीन तीन ही होते हैं सबके। अब साइड के रिलेशन होंगे तो तीन होंगे, एंगल के रिलेशन होंगे तो तीन होंगे। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री में उसके बाद डिराइव फार्मूला बहुत होता है, और यही बच्चों को टेंस का कारण होता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, सबको लिखने का तरीका है। मैंने कहा आप बिलीव रखो, आप अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को अगर होता है शेयर कीजिए, उन्हें भी फायदा हो जाएगा, और आप साथ जुड़े रहेंगे। मैं बराबर वीडियो डालता रहूंगा, और आप देखिएगा कभी आपको मैथ भारी नहीं लगने दूंगा। ठीक है? अब देखिए, ये तो तीन तीन पहचान लिए। अब तीन बातें होती हैं, मैंने कहा ना तीन चीज मेन होता है। अब देखिए वो तीन चीज मेन क्या होता है, सब में तीन तीन की ही बात होगी, चाहे साइड का रिलेशन हो या एंगल का रिलेशन हो। हाँ, उसके बाद से उसके डिराइव फार्मूला हो जाते हैं। खैर कोई बात नहीं, अभी मैं बताता हूं। देखिए, जस्ट ए मिनट बाबू, जरा इसे इरेज कर लेता हूं। देखिए, एक होता है साइन थीटा, एक होता है ये साइन थीटा। साइन थीटा, साइन थीटा ये बराबर होता है P बाई एच। आपको पता है कि P से लंब को सूचित करते हैं। आई मीन आप कह सकते हो लंब बटे क्या कह सकते हो, ये आपका कर्ण, लंब बटे कर्ण, ये क्या होता है, साइन होता है। दूसरा होता है कॉस थीटा। अब आप कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनिज, जिसे आप लोग बेस को हिंदी में आधार कहते हैं, आधार बटा कर्ण। फिर तीसरा होता है बाबू टैन थीटा। टैन थीटा ये P बाई बी होता है। P को आपको पता है, यू नो डेट P इंडिकेट्स परपेंडिकुलर व्हिच मीन्स लंब इन हिंदी, हिंदी में जिसे लंब कहते हैं, और बेस क्या होता है, आधार होता है। अब आप बोलोगे कि सर साइन थीटा, कॉस थीटा, ये थीटा थीटा क्या है, ये सब थीटा थीटा क्या है? देखिए, ये थीटा है, इससे हम लोग एंगल को डिनोट करते हैं, इस तरह से लिखते हैं। यहाँ लिखने में जरा गौर करेंगे, अगर इसे आपने बाहर निकाल दिया तो ये इंग्लिश का अल्फाबेट का क्यू हो जाता है, और नहीं बीच में रहा तो ये थीटा। बोलते हैं थीटा, लिखते हैं स्पेलिंग थीटा लिखते हैं, THETA, ये थीटा हम लोग लिखते हैं, पढ़ते हैं थीटा इसको। अब देखिए, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो कॉसेक थीटा बराबर है, ये P बाई एच होता है, कॉसेक H बटा P होता है। कॉस का उल्टा होता है सेक, तो सेक क्या हो जाएगा, आप बोलोगे कि देखो सर ये P बाई एच तो वो हो गया H बाई P, अब ये कॉस का क्या हो जाएगा, ये B बाई एच, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा H बटा B। अब देखिए, टैन का उल्टा क्या होता है कॉट, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, B बटा P हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब ये एच से लंब कर्ण को कहते हैं, P लंब को कहते हैं, B आधार को कहते हैं, आप समझ रहे होंगे। अब ये भी तो मैंने बताया। यहाँ एक चीज आप ध्यान देंगे, अगर हम लिखते हैं साइन थीटा, तो साइन थीटा ऐसा मैं लिखता हूं, यह कभी भी इक्वल नहीं होता है साइन इंटू थीटा का। ये ध्यान देंगे बाबा, ये कभी भी इक्वल नहीं होता है, ये साइन का वो रेशियो होता है, साइन थीटा साइड्स का रेशियो है, ये आपका कभी भी मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन नहीं होता है। इसलिए भूल के भी ऐसा मत सोचेंगे। आपके एनसीईआरटी के बुक में ये दिया भी है क्वेश्चन में, वो ट्रू फॉल्स वाले में, कि साइन थीटा ये साइन इंटू थीटा ये सही है गलत है, ऐसा क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी के बुक में।
है। तो ये बात आप ध्यान देंगे कि वो साइन थीटा इज नॉट इक्वल टू साइन इंटू थीटा, ये इसके बराबर नहीं होता। अच्छा, अभी एक बात और अच्छी बात बताता हूँ। ये जो हम साइन लिखते हैं ये हम लोग एब्रिविएशन जैसा लिखते हैं। ये आपका साइन एक्चुअली पूरा इसका होता है SINE। कॉस का फुल फॉर्म होता है कोसाइन, COSINE। आप टेन देखो, टेन का फुल फॉर्म होता है टेंजेंट। क्या होता है बाबू? टेंजेंट। फिर कॉट, कॉट का फुल फॉर्म होता है कोटेंजेंट, कोटेंजेंट। फिर आपका सेक, सेक का फुल फॉर्म होता है सेकेंड। फिर आपका कोसेक, कोसेक का फुल फॉर्म होता है कोसेकेंड। एक्चुअली ये साइन का कॉस, देखिए साइन में को लग गया तो कॉस हो गया, टेन में को लग गया तो टेंजेंट में को लग गया तो कोटेंजेंट, सेकंड में को लग गया तो को सेकंड। एक्चुअली ये कंप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, पूरक कोण होते हैं। वही कंप्लीमेंट्री का CO से इसको रिलेट किया जाता है। और साइन का कंप्लीमेंट कॉस, टेन का कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट आई मीन जिसे पूरक कोण कहते हैं। अब आपको पता है पूरक कोण किसे कहते हैं? यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो आपस में दोनों कोण पूरक कोण का एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। तो इसी बेसिस पे हमें कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत? बहुत वैल्यूएबल एक्सरसाइज है, बहुत वैल्यूएबल ये आपका चैप्टर होगा। इससे क्वेश्चन रहते ही रहते हैं, रहते हैं, रहते हैं, रहते हैं और रहते ही रहते हैं। आप देख लेंगे क्वेश्चन बैंक वगैरह निकाल के। अभी तो अब एग्जाम का समय है, आप लोग देख भी रहे होंगे, हर जगह क्वेश्चन रहता है। अब तो PBH ये सब कुछ इसी पे डिपेंड है ना। PBH अगर मालूम हो तो तीनों को किसी को भी लिखा जा सकता है। आप पाइथागोरस थ्योरम पढ़े होंगे, जहां जूनियर सेक्शन से पढ़ते आ रहे होंगे। H बराबर P स्क्वायर जोड़ P स्क्वायर, आई मीन H किसे कहते हैं बाबू? कर्ण। कर्ण बराबर है रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। फिर P को लिखना हो, P बराबर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, और B बराबर क्या होता है? रूट अंडर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। देखिए कितनी अच्छी बात है। किसी भी ट्रायंगल का सबसे लॉन्गेस्ट साइड कौन होता है? कर्ण होता है। सबसे लंबा साइड कौन होता है? हाइपोटेन्यूज कर्ण होता है। तो जब कर्ण का फॉर्मूला लिखना है तो PB स्क्वायर दोनों का जोड़ कर P लिखना है, हर बार H स्क्वायर में से घटाएंगे। अब P और H स्क्वायर लिख दिया। बेस लिखना है तो B और H स्क्वायर लिख दिया। P और H लिखा गया तो बच गया B, तो माइनस B स्क्वायर। B और H लिखा गया तो क्या लिख दिया? माइनस B स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो ये तीन आप निकालना हमसे बेहतर जानते होंगे, आप जूनियर सेक्शन से पढ़ रहे हैं। अब आप देखिए, आप बोलोगे कि सर कैसा क्वेश्चन आएगा, क्या पूछेगा, क्या होगा, नहीं होगा, कोई बात नहीं। देखिए आपको जैसे ये क्वेश्चन आ जाए, ये क्वेश्चन आ जाए कि यदि साइन थीटा इक्वल टू है 3/5 तो अन्य त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां ज्ञात करें, निष्पत्तियां ज्ञात करें। आई मीन इसी को अंग्रेजी में लिखा रहेगा, इफ साइन थीटा इक्वल टू 3/5। देखिए बाबू, मेरा मोटिव ये है कि आप जो चाहे CBSE के स्टूडेंट हों या बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स हों, आप दोनों के लिए ये फायदेमंद हो जाए। इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं कि आप दोनों को ही समझने में कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं हो। जस्ट ए मिनट, अभी मिलता हूं जी। तो देखिए ये, हाँ, इसकी अंग्रेजी, इफ साइन थीटा इक्वल टू 3/5 देन फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। देखिए ये पहला एक्सरसाइज का आपका है। अब देखिए कितना आसान आंसर लिखेंगे, चूंकि साइन थीटा इक्वल टू 3/5 ये तो दिया ही रहेगा। अब देखिए PBH ये तीन मालूम है तो हम किसी का भी वैल्यू लिख सकते हैं। हर बार क्वेश्चन में दो चीज दिया ही दिया रहेगा। तो जैसे साइन थीटा बराबर 3/5, अब देखिए ना साइन थीटा क्या होता है, वो P/H होता है।
अब P बाई एच होता है, आई मीन साइन थीटा बराबर P बाई एच होता है, इसलिए P बराबर है, क्या हो गया, ऊपर में 3 है ना, 3K और H बराबर है 5K। अब आप बोलोगे कि देखो यार अब ये K का लफड़ा कहाँ से शुरू कर दी, ये K कहाँ से आ गया। देखिए एक्चुअली होता क्या है, होता ये है कि 3/5, अब अगर P बराबर 3 H बराबर 5 लिखते हो, एक्चुअली ये साइड का रेशियो होता है। आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज साइन, देखिए ये भी बड़ी पते की बात है, व्हाट इज साइन अगर कोई पूछ दे व्हाट इज साइन, साइन किसे कहते हैं। हम बहुत सारे ऐसे बच्चे में मैंने फील किया है, बहुत अच्छा मैथ बनाते हैं जी, बहुत बना जाते हैं, लेकिन अगर पूछ दीजिए व्हाट इज साइन व्हाट इज कॉस, तो ऑलवेज आदमी गड़बड़ा जाता है इस चीज में। देखिए व्हाट इज साइन, साइन किसको कहते हैं, तो दी रेशियो ऑफ, देखिए दी रेशियो ऑफ, ये परपेंडिकुलर है ना, हाइपोटेनस है ना, लंब और कर्ण है ना, तो ऐसा ही बोल लेंगे दी रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर, दी रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर टू, नीचे क्या है, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज is called साइन, is called साइन। देखिए साइन पढ़ेंगे, SIN सीन नहीं पढ़ेंगे, इंग्लिश में सीन मीन्स होता है पाप जी, मतलब हिंदी में क्या हो गया कि ये क्या है, लंब है ना, लंब और कर्ण, लंब और कर्ण, लंब और कर्ण के अनुपात को, लंब और कर्ण के अनुपात को साइन कहते हैं, लंब और कर्ण के अनुपात को साइन कहते हैं जी। देखिए बहुत सिंपल सी बात है ना, देख लीजिए ना, ये P बाई एच है, आई मीन द रेशियो परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूज इज कॉल्ड साइन, और हिंदी में बोलेंगे लंब और कर्ण के अनुपात को साइन कहते हैं। अब इसी तरह कोई पूछे व्हाट इज कॉस, कॉस किसको कहते हैं जी, क्या बोलेंगे, ये आधार बटे कर्ण होता है ना, तो बोलेंगे आधार और कर्ण के अनुपात को हम लोग कॉस कहते हैं, या इंग्लिश में बोलेंगे द रेशियो ऑफ बेस टू हाइपोटेन्यूज इज कॉल्ड कॉस। टेन के बारे में पूछे व्हाट इज टेन, क्या आंसर होगा, द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर टू बेस इज कॉल्ड टेन, और हिंदी में बोलेंगे लंब और आधार के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, टेन कहते हैं। तो ये रेशियो होता है, और जब रेशियो है इसे हम हटाएंगे तो कोई ना कोई एक कांस्टेंट लेते हैं। जैसे आप मैथ बनाते समय में आपको वहां पे जूनियर सेक्शन में बनाए होंगे, राम और श्याम है, उसके इनकम का, उनके आय का अनुपात 3:5 है, तो हम लोग लिखते हैं ना राम का इनकम 3x, श्याम का इनकम क्या लिखते हैं 5x लिखते हैं, x लगा के अलग करते हैं। तो ठीक ये रेशियो है, इसलिए हमें कोई ना कोई कांस्टेंट लगा देना चाहिए। अब 3/5 क्या होगा हमें क्या मालूम, ये 3/5 भी हो सकता है, 6/10 भी हो सकता है, 9/15 भी हो सकता है। आप सबको काट दीजिए, 2 3 6, 2 5 जा 10, 3 3 जा 9, 3 5 जा, सब तो 3/5 का इक्वल ही आ गया ना। तो ये रेशियो होता है, इसलिए हटाने के लिए के लगा देना एक अच्छा मैनर होता है। ये आपको आंसर पे कोई फर्क नहीं डालेगा, ये बीच में ही खत्म हो जाएगा, लेकिन एक अच्छा मैनर होगा। तो ऐसा लिखेंगे के लगा के। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, सब कुछ 3 पे ही डिपेंड है। अब 2 हमेशा ही बाबू दिया रहेगा, 2 हमेशा ही दिया रहेगा, तीसरा सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं। आप ऐसा सपोज कीजिए ना कि जैसे आपको कोई चीज़ अगर मटन बनानी है, अगर मटन बनानी है तो आप क्या करते हैं, उसका प्याज का इंतजाम करते हैं, तेल का इंतजाम करते हैं। हाँ देखिए जी मैंने मटन का बोला है, इसलिए जब एग्जाम्पल ही देना है तो क्या बैगन और भिंडी का एग्जाम्पल दे, थोड़ा मटन का एग्जाम्पल देते हैं, थोड़ा सुनने में भी अच्छा लगेगा। तो सारी चीज़ों का इंतजाम करते हैं, तो कोई टेंशन नहीं लेना है हमें क्या पूछ रहा है नहीं पूछ रहा है, वो अपनी जगह है। हम लोग पहले तीनों का इंतजाम कर लेते हैं। आप समझ ऐसा लीजिए कि तीनों एक का हाथ में ले लेते हैं, फिर चाल चलेंगे, फिर सबको ठीक हो जाना है। तो देख लेते हैं P और H है, तो बच क्या गया है B, तो इसलिए किसका फॉर्मूला लगा देंगे बाबू, B का। देखो ना P और H दिया है तो B ही बचा है ना, तो B का हम लोग फॉर्मूला लगा देते हैं। B का फॉर्मूला लगा देंगे, B बराबर क्या होता है बाबू, H² माइनस क्या होता है P²। अब H² माइनस P², H का वैल्यू क्या है 5K का स्क्वायर, P का वैल्यू क्या है 3K, तो 3K का स्क्वायर, कोई दिक्कत, इज इक्वल टू रूट अंडर 5K का स्क्वायर 5 का 25, K का K² माइनस 3 का 9,
के का के स्क्वायर। मैंने बहुत बच्चे को देखा, अगर 3k का स्क्वायर लिखना है वो क्या कर लेते हैं ना, 3k स्क्वायर ऐसे कर देते हैं। नहीं बहू, ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा अगर आप लिखेंगे तो इसका मतलब ये होता है कि सिर्फ k पे स्क्वायर हुआ, 3 पे नहीं हुआ, इसलिए इसको हम लोग घेर के लिखेंगे जैसा कि मैंने लिखा है। ठीक है, अब इक्वल टू 25k स्क्वायर में से 9k स्क्वायर गया, हो गया कितना हो गया 16k स्क्वायर, और 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, यानी 16 का वर्गमूल 4 होता है। के स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हट जाता है, क्या हो गया 4k हो गया। कोई दिक्कत? तो हर बार 2 चीज दिए रहेंगे, तीसरा चीज हमें निकाल लेना है। और तीसरा निकालने के बाद तब देखेंगे, ये कहता है यदि sin थीटा बराबर 3/5 तो अन्य त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां निकालें। आई मीन इफ sin थीटा इक्वल टू 3/5 देन फाइंड, सॉरी बॉस यहाँ पे एन छूट गया था, देन फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, यहाँ पे एन छूट गया था उसमें। अब देखिए किसी का भी मतलब कि साइन का वैल्यू दे दिया है आपको, कॉस का, सेक का, टेन का, कोसेक का, ये सब लिखना है, कोई बात नहीं। आपको ये लिखना है तो कॉस थीटा लिखेंगे। अब कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, b/h होता है। b का वैल्यू क्या आया है 4k, और h का वैल्यू क्या आया है 5k, k से k कट गया, क्या बच गया 4/5 बच गया। अब देखिए k बीच में ही कट गया ना, लेकिन ये मैनर कितना अच्छा हो गया। फिर tan थीटा इक्वल टू होता है p/b, तो p/b होता है, p का वैल्यू कितना है 3k, b का वैल्यू कितना आया बाबू ये 4k, k से k कट गया इक्वल टू 3/4। फिर आप कोसेक थीटा क्या है जरा देखेंगे। देखिए इसे तो ऐसे याद रखना चाहिए ना कि अगर सोते जागते भी कोई अगर आपसे पूछ दे नींद में भी जगा के, तो इसे आप सही बोलिए। अब कोसेक थीटा h बटा क्या होता है p, और h का वैल्यू कितना है जी 5k, अब बटे p का वैल्यू क्या है 3k, k से k कट गया, क्या हो गया 5/3। फिर आप देखिए सेक थीटा, आपको मालूम है h बटा क्या होता है b, और h का वैल्यू कितना है 5k, और b का वैल्यू कितना है बाबू 4k, k से k कट गया, क्या हो गया 5/4। फिर होता है क्या cot थीटा क्या होता है b/p, देखेंगे वहां पे, ये तो हमें याद है मैं लिखते जा रहा हूं, आप लोग नहीं हो तो वहां पे देख लेंगे, b/p होता है। b/p, b कितना है ये p है, ये आपका 4k, और p कितना है परपेंडिकुलर कितना है 3k, k से k कट गया इक्वल टू 4/3, एंड इट इज योर आंसर। देखिए सबका वैल्यू निकल गया। कितना आसान, कुछ नहीं, 2 हमेशा दिया रहेगा, एक तीसरा निकाल लीजिए पूरी तरह, और उसके बाद देखिए जिसका वैल्यू पूछा उसका। अभी तो मैंने इसमें अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मैंने कहा तो सबको निकाल दिया ना। अगर रहता हो सकता है पूछता है कि कोसेक थीटा का सिर्फ वैल्यू निकालिए, सेक थीटा का निकालिए, या आपको टेन थीटा का निकालिए, तो जिसकी जरूरत होगी उसको लिखेंगे। कोई दिक्कत? अब कोई दिक्कत नहीं तो देखिए अब आगे बढ़ता हूं। देखिए अभी मैंने कहा कि जिसकी जरूरत हो उसी को निकालेंगे। अब देखिए एक और क्वेश्चन बनाता हूं जी, जिनको नोट करना होगा नोट कर लेंगे जी। अब देखिए अगला क्वेश्चन बनाता हूं, अगला क्वेश्चन देखिए, देखेंगे 1 मिनट। मैं ऑलवेज, और खास कर भी एग्जाम तक तो लगातार मैं डालता रहूंगा, कोशिश करूंगा कि हर दिन एक वीडियो बना के हर सब्जेक्ट के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसके लिए करें। ये जो पढ़ रहे हैं इससे क्वेश्चन रहता ही रहता है, और ये हर जगह, और सबसे बेसिक ये चीज है। अब देखिए अगर आपके सामने में रहे इफ tan थीटा इक्वल टू 0.75, find the value of sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए हिंदी इसकी हो गई, यदि tan थीटा इज इक्वल टू 0.75 तो sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान बतावे। देखिए आप बोलेंगे कि देखो सर
अभी अभी आपने बताई कि दो चीजें दी रहेगी। अब भैया ये तो लिखा हुआ है, पहले लिखेंगे चूंकि tan थीटा इक्वल टू 0.75। सर जी इसमें दो चीज कहाँ लिखा है, हमें तो नहीं दिख रहा है यार। अब बिल्कुल लिखा है जी 0 पॉइंट, हर बार बाबू दो चीज होगा ही होगा, और कुछ नहीं होगा यार तो बाई में 1 तो होगा ही होगा ना। एक तो सबके बटा में होता है। इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में भिन्न में बदल लेते हैं, 75 और बटे 100। देखिए मैंने 75 बटे 100 कैसे लिखा है ये आप समझ रहे होंगे। 75/100 कैसे लिखा, ये डिसमिल के बदले 1 लिखते हैं, दशमलव के बदले। फिर बाद में कितने डिजिट हैं, 2, तो 2 जीरो देते हैं। अब इसे अगर सिंप्लीफाई कर लीजिए, 25 से काटेंगे, 25 दिया 75, आई मीन 25 3 75 एंड 25 4 100, 25 चौका 100 इक्वल टू क्या हो गया 3/4। और आपको पता है ये tan क्या होता है बाबू, ये P/B होता है। देखिए फिर दो चीज दे दिया। अब दो चीज दे दिया तो अब फिर कोई बात नहीं, मैंने ये कहा है ना, अभी क्वेश्चन को देखेंगे नहीं हमसे क्या पूछ रहा है नहीं पूछ रहा है, ठीक कोई बात। मटन कैसे बनाना है वो तो बाद में सोचेंगे, पहले सारे आइटम्स को हम लोग इंतजाम कर रहे हैं। अब देखिए इसलिए P बराबर क्या लिखेंगे, आपको 3K लिखेंगे, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ये अच्छा मैनर होता है कि कोई इफेक्ट नहीं डालता, लेकिन बहुत अच्छा मैनर ये होता है। इसको लिखने से थोड़ी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। और B क्या लिखूंगा, नीचे 4 है तो 4K मैंने लिख दिया। अब देखो P भी तो है भैया, अब क्या नहीं है, H नहीं है। पहले H को निकाल लेते हैं, H बराबर √P² जो B² होता है। P क्या है बाबू, 3K का स्क्वायर, प्लस B क्या है बाबू 4K का स्क्वायर, इक्वल टू 3 3 या 9, 9K स्क्वायर प्लस 16K स्क्वायर। देखिए फिर याद दिला दूं, 4K स्क्वायर लिखे तो कभी भी ऐसा नहीं 4K स्क्वायर नहीं लिखेंगे, तब तो फिर वही K का स्पेसिफिक स्क्वायर हो जाता ना, पूरा होल करके लिखेंगे। अब देखिए ये क्या हो गया 69 25K स्क्वायर इक्वल टू 5K। अब देखिए H आ गया। अभी पिछले क्वेश्चन में हम तो सबका वैल्यू निकाले थे, इसलिए कि वहां क्वेश्चन दिए थे फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो सबको लिखना था। यहां हम देखेंगे हमें किसकी किसकी जरूरत है, साइन और कॉस की जरूरत है, तो हम सिर्फ साइन और कॉस का वैल्यू ही निकालेंगे। इसलिए साइन थीटा, अब साइन क्या होता है बाबू P/H लिखते हैं। साइन P कितना है बाबू 3K, H कितना है 5K, K से K ये कैंसिल हो गया, क्या हो गया 3/5। देखिए फिर के बीच में कट गया ना, वो रहता नहीं है लेकिन मैनर अच्छा हो जाता है। cos थीटा बराबर क्या होगा B/H, और B क्या लिखा है बाबू 4K, और H क्या लिखा है 5K, K से K कट गया, क्या हो गया 4/5। हमें ये दो चीज जिसकी भी जरूरत रहेगी, अगर सपोज कीजिए 10 की जरूरत होती तो 10 निकालते, जिसकी जरूरत है उतनी ही निकालिए। और इसलिए अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसका वैल्यू निकालना है। देखिए आप में से जितने लोग हैं, अभी एग्जाम का टाइम है, बहुत लोग पढ़ चुके होंगे, आप में से अधिकतर लोगों को पता होगा कि इसका वैल्यू 1 ही होना है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, चाहे साइन कॉस का कुछ भी ये एंगल हो। साइन अब यहाँ पे साइन का वैल्यू लिख देंगे 3/5 का स्क्वायर, कॉस का वैल्यू लिख देंगे 4/5 का स्क्वायर। अगर यहाँ पे क्यू रहता क्वेश्चन में तो क्यू कर देते, पावर 4 रहता पावर 4 कर देते। आई मीन जो भी हम जरूरत ही निकालें और जो भी है वैसा रख देंगे। अब इसे सॉल्व कर दीजिए, 3 3 या 9, 5 5 या 25, 4 4 या 16, 5 5 या 25, एलसीएम या 25, 9 प्लस 16 इक्वल टू 25/25, ये कैंसिल हो गया, एक बार 1 आंसर हो गया इसका, दैट इज योर आंसर। एकदम बाबू रहता ही रहता क्वेश्चन है ये, कोई दिक्कत किसी को समझने में, कोई दिक्कत किसी को समझने में हो देखिए तो ठीक है। अरे कुछ नहीं, दो चीज दिया रहेगा, तीसरा निकाल लीजिए, जिसका वैल्यू पूछ रहा है वहां पे रख दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, दैट विल योर आंसर। अब देखिए अगर इसी तरह से रहे, और अगर रहे आपके सामने इफ, देखिए जी अगर आपके सामने में रहे इफ सेक थीटा, इफ सेक थीटा इज इक्वल टू 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ किसी चीज का दे दे, फाइंड द वैल्यू ऑफ
कुछ भी ले लें, या आपको tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कुछ भी लिख दे यार, या tan स्क्वायर थीटा और उसके बाद से माइनस साइन कुछ भी लिखा रहे, क्या फर्क पड़ता है जी। अब देखिए इफ सेक थीटा, यदि सेक थीटा बराबर है ये 0.75, अगर ये लिखा हो 2, तो tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालिए, माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालिए। देखिए अब इसको निकालना है, कोई बात नहीं, फिर वही बात। अब कभी कभी ऐसा भी हो सकता है ना, दे देगा, बोलेगा कि प्रूफ करो कि इतना है, तो कहीं कुछ नहीं। मैंने कहा ना बाबू, इस पूरे एक्सरसाइज में सिर्फ यही काम करना है, तीनों का वैल्यू जान लेना है और उसके बाद जहां जो रखा है वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। अब इसे बनाएंगे, फिर क्या हो गया, चूंकि सेक थीटा बराबर 2। अब बोलो ये देखो सर, ये दो चीज कहाँ है, तो देखिए दो चीज है, बिल्कुल दो चीज है, इसलिए कि कुछ नहीं है तो सबके बाई में 1 तो होता है। अब 1 होता है तो सबके बाई में 1 होता है, यहाँ भी 1 है। सेक क्या होता है, ये सेक होता है h/b, फिर वही बात, इसलिए h बराबर क्या लिख दिया 2 के। अब के कांस्टेंट के लिए लिखते हैं, ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन जनरली लोग कैसे ही लिखता है तो यही लिख लेंगे। b बराबर क्या हो गया 1 के। अब बच कौन गया, देखिए h लिखा है, b लिखा है, बच क्या गया p। तो p का फॉर्मूला लिख देंगे √h² माइनस बी स्क्वायर, h क्या हो गया 2k का स्क्वायर माइनस 1k का स्क्वायर, इसका 2 क्या हो गया 4k स्क्वायर माइनस 1k स्क्वायर √3k स्क्वायर और इज इक्वल टू √3k। देखिए 3 का तो स्क्वायर रूट पूरा नहीं निकलता ना, तो ये क्या हो गया √3 रह गया, स्क्वायर से रूट हट गया तो √3 क्या। इसलिए अब हमें किसकी जरूरत है, tan और साइन की। tan थीटा बराबर क्या होता है बाबू p/b, और p/b तो p कितना है, p का वैल्यू है √3k और b का क्या वैल्यू है 1k, k से k कट गया बराबर √3 हो गया। साइन थीटा लिखेंगे, देखिए हमने क्या किया, h और b दिया था जी, p निकालना था h² माइनस b स्क्वायर, h क्या है 2k, 2k का स्क्वायर माइनस 1k का स्क्वायर, 2 2 4k स्क्वायर माइनस 1k स्क्वायर, 4 में से 1 गया 3। अब tan की हमें जरूरत है और साइन का, तो tan निकाला p/b, p कितना है √3k, b कितना है 1k, k से k कट गया √3/1 या √3 लिखिए। साइन थीटा क्या होता है p/h, p कितना है √3k, h कितना है 2k, k से k कट गया √3/2, ये साइन का वैल्यू होगी। और फिर हमें क्या निकालना है, नाउ लिख दीजिए, या अब tan स्क्वायर थीटा, नाउ जिसे अब कहते हैं जी, अब tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ना, tan क्या है √3 का स्क्वायर माइनस साइन क्या है √3/2 का स्क्वायर। अब √3 का स्क्वायर क्या हो गया 3 माइनस रूट से ये 3 हट का, रूट से स्क्वायर हट जाएगा, आई मीन कि √3 का स्क्वायर क्या हो गया 3, और ये क्या हो गया 2 का स्क्वायर, 2 2 जा 4। देखिए जी यहाँ 2 पे स्क्वायर नहीं ना, 2 पे रूट नहीं है ना, तो एक 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 इज इक्वल टू 4, फिर 4 3 जा 12 यानी 4 3 12 माइनस 3। ये आप जानते होंगे, ये सिंपल, ये आपको भिन्न का जोड़ घटाव है, सब्सट्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन का। 12 में से 3 गया 9/4, 80 योर आंसर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत बाबू। तो देखिए मैं होप करता हूं आप लोग अच्छे से समझे होंगे, आप इसको ध्यान देंगे और इसे देख लेंगे, फिर अपने एक्सरसाइज पे जाकर उस पर वर्क करेंगे, या अभी तो गेस्ट पेपर होगा, सैंपल सेट होगा, या जितने भी डिफरेंट सेट्स होंगे, कहीं से भी कोई क्वेश्चन मिले इससे रिलेटेड आप करेंगे। और बस सिर्फ एक बात ध्यान रखेंगे कि बस वही मैंने कहा, 2 चीज दिया रहेगा, तीसरा निकाल लीजिए, और फिर जो भी पूछा रख लीजिए। इसमें प्रूव करने वाला भी होगा तो कोई बात नहीं, सब में यही काम करना है। तो मैं समझता हूं कि आप लोग इसको समझे होंगे। देखिए मैं फिर आपसे कहता हूं, एग्जामिनेशन का समय है, मैं कोशिश करूंगा कि पर डे एक वीडियो डालूं ही डालूं, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का ये ऐसा कलेक्शन कराऊं
कि जिससे आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ जाएं, चाहे आप सीबीएसई के स्टूडेंट्स हों या आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स हो। और मैंने ये कोशिश भी की है कि हिंदी के साथ अंग्रेजी, अंग्रेजी के साथ हिंदी कर दूं कि किसी को प्रॉब्लम नहीं हो। तो मैं समझता हूं आप लोग ज़रूर समझे होंगे, और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं आप उनको भी अगर शेयर कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोल दें, उनसे भी फ़ायदा होगा। मैं लगातार इस पर वीडियो डालूंगा ही डालूंगा, और एग्ज़ाम तक तो लगभग कोशिश करूंगा कि प्रतिदिन मैं डालूं। ठीक है, तो अब हम आपसे विदा होते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक एंड गुड नाइट।